नमस्कार, आई विटनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अमानक शराब की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़नी चाहिए। प्रदेश में शराब की दुकानें अन्य प्रदेशों से तुलनात्मक रूप से प्रति लाख आबादी पर कम है, मात्र 4 हैं, जबकि यूपी में 12, महाराष्ट्र में 21 और राजस्थान में 17 दुकानें हैं। विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। महिलाओं को कैसे आसानी से शराब मिल सके, इसकी तैयारी भी कर ली थी। हम तो पहल इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अमानक और जहरीली शराब पीने से बचा जा सके। विपक्ष के सरकार में आने के बाद सभी रथ अलग अलग दिशा में दौड़ते हैं या अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर एक साथ होते हैं। भोपाल से दिल्ली तक सब कुछ साफ है, ना इन्हें कोई देख रहा है ना कोई सुन रहा है। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था, और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कॉज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती है। 10 साल से कोई दुकान नहीं खुली है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमसे सटे हुए राज्य देखें। हमसे सटे हुए राज्य महाराष्ट्र, प्रति लाख आबादी पे कितनी दुकानें हैं? 21। मध्य प्रदेश में कितनी है मालूम है प्रति लाख पे? ओनली 4। यूपी में, राजस्थान में 17, हमारे यहाँ 4। यूपी में 12, हमारे यहाँ 4। प्रति लाख आबादी बता रहा हूँ। यूपी में 12 दुकानें प्रति लाख आबादी पे है, हमारे यहाँ कुल 4। महाराष्ट्र में 21 है प्रति लाख पे, हमारे यहाँ 4 है। अब ये असमानता और विसंगति कभी कभी पड़ोस के राज्यों को प्रोत्साहित करती है राज्य के अंदर शराब लाने को। ओपी के द्वारा शराब या अमानक शराब, हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए। इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूँ कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। प्रदेश में 100 रुपए से 100 यूनिट बिजली की योजना से आयकर दाता बाहर सिर्फ गरीबों को मिलेगा लाभ। बीजेपी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच है कि अंतिम पंक्ति में बैठे इंसान को भी सरकारी योजना का लाभ मिले। इस योजना का लाभ मिलने के बाद जो है पूर्ण रूप से सक्षम रहे, समाज में खड़े रहे। यही उद्देश्य है हमारा। इस भावना के अनुरूप सरकार ने गरीबों को, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के परिवार के बच्चे रोशनी में पढ़ सकें, इसीलिए सब्सिडी देने का निर्णय किया। 100 रुपये यूनिट देना जारी रखा है। सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है। आयकर दाता हैं बड़े लोगों को सब्सिडी की क्या आवश्यकता है? हमारी सरकार ने गरीबों को, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लोग के परिवार के बच्चे रोशनी में पढ़ सकें, उजाले में पढ़ सकें, इसलिए सब्सिडी देने का निर्णय किया कि 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देंगे, और हमारी सरकार उस कार्य को जारी रखे हुए है। प्रदेश में पक्षियों के अंदर बर्ड फ्लू के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक संक्रमण 32 जिलों तक फैल गया है। साथ ही 3000 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो गई है। वहीं पशुपालन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन पशुपालन मंत्री को अभी तक बर्ड फ्लू के आंकड़ों की जानकारी नहीं है। हमने जब पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से बर्ड फ्लू के आंकड़ों के बारे में पूछा तो मीडिया को ही झूठा बताते हुए बता दिया। उनके पीए ने उनके आंकड़े दुरुस्त किए, तब जाकर मंत्री माने कि 32 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है और हम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। देखो, सरकार जब से हुआ है, जब से हम लोगों की चिंता है, और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी की भी चिंता है कि इसको रोका जाए, और टीम बनाकर हम लोगों ने रोकने के लिए कोशिश हमारी चल रही है। आज भी हम लोगों ने बैठक रखी है, बहुत बड़ी, पूरे 52 जिले के लोगों को बुलाए हैं। आज हम लोग चर्चा करके आपको शाम को पूरी रिपोर्ट कहाँ के हैं वो सब बता देंगे। मुरैना में विशाल किसान महापंचायत उमड़ा जनसैलाब। कमलनाथ सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुए शामिल। मुरैना में विशाल किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस किसान महापंचायत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को संबोधित किया है। मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए किसानों द्वारा देश भर में चलाए जा रहे आंदोलन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता बताते हुए यह बात दोहराई गई कि किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का निरंतर समर्थन जारी रहेगा।
पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद, विधायकगण, पूर्व विधायक, कांग्रेस पक्ष के सभी स्तर के जनप्रतिनिधि, किसान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। भोपाल पुरानी विधानसभा में रोजगार पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2019-20 में 20 उद्योग लगेंगे और करीब 4000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार हेतु पोर्टल के माध्यम से 45,000 कुशल श्रमिकों को अलग अलग संस्थाओं, कंपनियों में स्थायी रोजगार प्राप्त हुआ है। रोजगार उत्सव में प्रदेश भर से 26,000 से अधिक युवा वर्चुअली जुड़कर रोजगार प्राप्त करेंगे। पर्यटन में बहुत रोजगार मिलता है, उसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।